हेलो नमस्कार, वेलकम टू गार्गी न्यूज इंडिया में आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। केंद्र सरकार की यूनियन कैबिनेट ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे पहले 24 जून 2024 को केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी मामले में सिंगल बेंच द्वारा लगाई गई रोक को हटाते हुए आदेश रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि आरबीआई के फ्रॉड नियमों के हर उल्लंघन को न्यायिक समीक्षा के लिए अदालत में नहीं लाया जा सकता। केंद्र कैबिनेट ने 4 राज्यों के 8 जिलों को जोड़ने वाली 9,072 करोड़ की 3 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनमें गोंदिया जबलपुर सेक्शन का डबलिंग और पुनारक क्यूल व गम्हरिया चांदिल के बीच तीसरी चौथी लाइन बिछाना शामिल है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले AIADMK ने पोंगल पर राशन कार्ड धारकों को 1,000 देने का वादा किया है। पार्टी ने महंगाई और टैक्स बढ़ोतरी से प्रभावित परिवारों को 10,000 सहायता देने समेत अब तक 16 चुनावी वादे किए हैं। शशि थरूर ने राष्ट्रपति भवन में राजा जी की प्रतिमा स्थापित किए जाने की सराहना करते हुए इसे ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि वे राजा जी के विचारों की हमेशा प्रशंसा करते रहे हैं और उनकी स्वतंत्र पार्टी के मजबूत समर्थक रहे हैं। केंद्र कैबिनेट ने 1,677 करोड़ की लागत से श्रीनगर एयरपोर्ट पर सिविल एनक्लेव विकसित करने की परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना 73 एकड़ में फैलेगी और इसमें 71,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में नया टर्मिनल भवन बनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल SIR सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट से अधिक न्यायिक अधिकारियों की तैनाती करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश को पड़ोसी ओडिशा और झारखंड से न्यायिक अधिकारियों की सेवाएं लेने का सुझाव दिया। छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 में सरकार ने 1.72 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। सरकार ने रानी दुर्गावती योजना की घोषणा की, जिसके तहत 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर लड़कियों को 1.5 लाख दिए जाएंगे। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के आगामी इजरायल दौरे को लेकर मोदी सरकार पर फिलिस्तीनियों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि फिलिस्तीन के समर्थन को लेकर सरकार के बयान दिखावटी और विरोधाभासी हैं। झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1.58 लाख करोड़ का बजट विधानसभा में पेश किया। यह बजट पिछले वर्ष 2025-26 में पेश किए गए 1.45 लाख करोड़ के बजट से अधिक है। केंद्र कैबिनेट की पहली बैठक नए प्रधानमंत्री कार्यालय परिसर सेवा तीर्थ में आयोजित की गई। सरकार ने कहा कि सेवा तीर्थ में कार्य संस्कृति संविधान की मूल भावना से प्रेरित होगी और हर नीति उसी के अनुरूप बनाई जाएगी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत अमेरिका व्यापार समझौते को रद्द करने की मांग करते हुए इसे किसान विरोधी बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह समझौता किसानों के हितों के खिलाफ है और अमेरिकी दबाव में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने SIR दस्तावेज सूची से आधार हटाने की याचिका खारिज करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम अभी भी इसे पहचान प्रमाण के रूप में मान्यता देता है। अदालत ने याचिकाकर्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय से फर्जी आधार कार्ड के मुद्दे को लेकर अपनी चिंताएं केंद्र सरकार के समक्ष उठाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने हाउसिंग सोसाइटी में EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी याचिका पर नोटिस जारी कर मामले की सुनवाई करने पर सहमति जताई है। याचिका में कहा गया है कि सोसाइटी में EV चार्जर लगाने से निवासियों को अपने खर्चे पर इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षित और पर्याप्त चार्जिंग सुविधा मिल सकेगी। झारखंड में एयर एम्बुलेंस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत के बाद हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। जांच में खराब मौसम और विमान से संपर्क टूटने को संभावित वजह बनाते हुए सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिप की गिरफ्तारी की आलोचना करते हुए इसे तानाशाही प्रवृत्ति और कार्यरता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर गर्व है, जिन्होंने राष्ट्रीय हित में निडर होकर अपनी आवाज उठाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के नए प्रधानमंत्री रॉब जेटन को पद संभालने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि वे दोनों देशों के बढ़ते संबंधों को और मजबूत करने के लिए रॉब जेटन के साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हैं।
केंद्र सरकार ने मणिपुर में जाति हिंसा से विस्थापित लोगों के लिए 5000 घरों के निर्माण को मंजूरी दी है। ये घर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बनाए जाएंगे, जहां मई 2023 से मैतेई और कुकी जो समुदाय के बीच हिंसा के कारण हजारों लोग बेघर हो गए थे। यूथ कांग्रेस प्रमुख उदय भानु की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सवालों से डरते हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि चिप को पिछले हफ्ते नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए शर्टलेस विरोध प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयललिता की 78वीं जयंती पर उन्हें करिश्माई नेता बताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने 22 फरवरी 2026 के मन की बात कार्यक्रम में जयललिता के नेतृत्व और योगदान को याद किया। अमित शाह ने कहा कि सरकारी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी ड्राइवरों के लिए प्रति किलोमीटर न्यूनतम बेस रेट तय करेगा। प्लेटफॉर्म का 80% मुनाफा ड्राइवरों में बांटा जाएगा, जबकि 20% सहकारी पूंजी के रूप में रखा जाएगा। कनाडा के प्रधानमंत्री मौक कार्नी इस हफ्ता भारत दौरे पर आएंगे और 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा, एआई और रक्षा सहयोग पर चर्चा करेंगे। वहीं निज्जर मामले के बाद बिगड़े रिश्तों को सुधारने की भी उम्मीद जताई जा रही है। आरएसएस समर्थित ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ 25 फरवरी को मजदूरों के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन शुरू करेगा। संगठन के नेता पवन कुमार ने कहा कि यह विरोध सरकार द्वारा श्रमिकों की समस्याओं की अनदेखी के खिलाफ किया जा रहा है। भारतीय नौसेना 27 फरवरी को चेन्नई में अंजदीप युद्धपोत को कमीशन करेगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह पोत डॉल्फिन हंटर की तरह तटीय क्षेत्रों में दुश्मन पनडुब्बियों का पता लगाने, ट्रैक करने और उन्हें निष्क्रिय करने में सक्षम है।